वर्ब इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है, अगर जिसको आपने नहीं सीखा या जिसको आपने स्किप कर दिया तो फिर आप ग्रामर में आगे कुछ सीख नहीं सकते। आपकी ग्रामर में आगे जितनी भी चीजें आएंगी, टेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, सारी चीजें, कोई भी सेंटेंस आप लेंगे हर चीज में आपका वर्ब आना ही आना है। तो अगर आपने वर्ब नहीं सीखा तो फिर आप एग्जाम में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आज हम पढ़ेंगे वर्ब। तो मेरा नाम है योगेश्वर और आज हम पढ़ेंगे वर्ब। चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन देखिए इसकी अब। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। यानी जब शब्द के किसी कार्य की या किसी अवस्था का हमें पता चलता है तो हम उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है राम रन्स फास्ट। राम रन्स फास्ट। अब इसमें आपको जो रन्स है, आपको जो रन्स है वो क्या है, क्रिया है आपकी, यानी वर्ब है। क्यों? राम क्या कर रहा है? राम दौड़ रहा है। हमें क्या पता जाए, हमें ये उसके कार्य करने के बाद चल रहा है, राम दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा वर्ब है, ठीक। वर्ब क्या होती है? वर्ब हमारे जो कार्य होता है, कर्ता के कार्य करने की हमारी जो चीज होती है वो जो पता चलती है तो हम उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार, ठीक। तो इनको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अगर थोड़ा सा भी आपने मिस कर दिया तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बिल्कुल एक चीज, ठीक है। मेन वर्ब, सबसे पहले क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मेन वर्ब shows the main action in a sentence। जो जो मेन वर्ब होती है, जो वाक्य होता है, जो सेंटेंस होता है, उसमें जो हमारी मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं हम, उसको मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। मुख्य जो कार्य होता है, ठीक है। अब ये आपका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, एग्जाम्पल वर्ड्स पहले देखते हैं। रन, क्या है इसमें, रन, ईट, राइट और प्ले, ठीक है। ये आपके जो यहाँ पर जितने भी दिए गए वर्ड्स, वो आपके क्या है, सिर्फ ये नहीं होते, इसके अलावा भी होती है। यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसके अलावा हम इसके सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही प्लेस क्रिकेट। ही प्लेस क्रिकेट, जो इसमें प्लेस है, ठीक है, वो आपका क्या है, वो आपका मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, ठीक। चलिए इसकी ट्रिक क्या है, रियल एक्शन इज इक्वल टू मेन वर्ब, ठीक। चलिए ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? एन ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंस, वॉइस और मूड। मतलब ऑक्सिलरी वर्ब वो होती है जो आपको टेंस में, वॉइस में और मोड में आपका क्या करता है, सहायता करता है। किसकी? वर्ब की सहायता करता है, ठीक है। चलिए कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब। कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब जो नॉर्मल सी होती है, मतलब कॉमनली जो प्रयोग की जाती है, वो कौन कौन सी होती है? ये देखिए, इज एम आर, कौन सी? इज एम आर, वाज वर्ब, ठीक। और जो हैव होता है, हैव से रिलेटेड होती है, हैज, हैव, हैड। डू फॉर्म्स कौन सी होती हैं? डू, डज, डिड। हम टेंस के अकॉर्डिंग इनको प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे इज एम आर है आपका, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, ठीक। वाज वर्ब आपका जो है पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। हैज आपका इसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, ठीक है। हैज और हैव दोनों ही आते हैं। और हैड आपका पास्ट परफेक्ट में आता है। डू डज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और डिड आपका किस में आता है, प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है शी इज रीडिंग अ बुक। शी इज है आपका, इज जो आपका है वो आपका क्या है, आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। और रीडिंग आपका मेन वर्ब है, ठीक। तो रीडिंग के सपोर्ट में आया है इज, ठीक है, इसलिए ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा, ठीक। अब इसकी ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक क्या है, मेन वर्ब के साथ आए या हेल्पिंग वर्ब। आप हेल्पिंग वर्ब जानते हैं, ठीक है, जिसको आप सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या हुआ, ऑक्सिलरी आपको थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है तो आप इसकी वजह से समझिए, ऑक्सिलरी जो वर्ब है ये आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला है हमारा मॉडल वर्ब। डेफिनेशन देखिए इसकी सबसे पहले। अ मॉडल वर्ब शोज एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी और एडवाइस, ठीक है।
मतलब जो क्रिया क्षमता, अनुमति, संभावना, आवश्यकता या सलाह बताए उसे मॉडल वर्ब कहते हैं। अब हम देखते हैं जो मॉडल हमारा वर्ब है उसके जो वर्ड्स हैं और एग्जाम्पल उन पर हम चर्चा करते हैं। चलिए, तो ये देखिए मॉडल के वर्ब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। क्या दिए गए? वर्ड्स दिए गए। ये वर्ड्स आपके सेंटेंस में आते हैं तो आपको क्या कहलाएगा? मॉडल वर्ब कहलाएगा। ठीक, कौन कौन से? आपका है कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट। ये जो आपके वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं अगर वो किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो आपका मॉडल वर्ब कहलाएगा। ठीक, चलिए इसका हम सेंटेंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है यू मस्ट वर्क हार्ड। यू मस्ट वर्क हार्ड। मस्ट का मतलब होता है चाहिए। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ट्रिक क्या है? मॉडल के साथ या मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे यहाँ पर वर्क है, वर्क क्या है? आपकी वर्ब है। ठीक, ये आपका क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ठीक, चलिए ट्रांसिटिव वर्ब। अब कह रहे हैं ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? तो ट्रांसिटिव वर्ब की डेफिनेशन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अ ट्रांसिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। मतलब जो ट्रांसिटिव वर्ब है इसको एक इस सेंटेंस में, जब जिस सेंटेंस में ये ट्रांसिटिव वर्ब आएगा तो उसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। इसको आप कैसे पहचानेंगे? ऑब्जेक्ट हटा के देखिए, अगर सेंटेंस अधूरा हो रहा है तो आपका क्या कहलाएगा? ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, चलिए यानी ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका ही बॉट ए बुक। ही बॉट अ बुक। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक। आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। हम अ बुक हटा देते हैं, हम चेक करते हैं। ही बॉट, उसने खरीदा। क्या खरीदा? उसने खरीदा। क्या खरीदा? तो आ रहा ना व्हाट, क्या खरीदा? हम पूछ रहे हैं क्या खरीदा, तो अधूरा है। उसने खरीदा तो, लेकिन क्या खरीदा ये हमको नहीं पता, तो ये बात अधूरा हो रहा है। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है अ बुक। ठीक है, अ पेन, अ बास्केट, कुछ भी खरीदा, मतलब कुछ खरीदा है, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए चाहिए। ही बॉट अ बुक। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट कंपलसरी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब। अभी हमने ट्रांसिटिव पढ़ा, ये इंट्रांसिटिव है, उसका अपोजिट है। तो उसमें ऑब्जेक्ट की क्या थी? जरूरत थी। इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए साफ लिखा हुआ है एन इंट्रांसिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। इंट्रांसिटिव वर्ब को वर्ब की जरूरत नहीं होती है। ठीक, सॉरी, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल देखिए, द बेबी क्राइज। द बेबी क्राइज, बच्चा रोता है। क्यों रोता है? ठीक है, जरूरत नहीं है हमें क्यों रोता है, बच्चा रोता है, बच्चा रोता है बस। कोई वजह है? कोई वजह नहीं। बच्चे तो रोते रहते फालतू। द बेबी क्राइज, वाई, वाई ही क्राइज, आई डोंट नो। और वी डोंट नीड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। सेंटेंस हमारा ऐसे ही पूरा है। ठीक, द बेबी क्राइज, बच्चा रोता है। द बेबी आपका नाउन है। द बेबी आपका नाउन है या सब्जेक्ट कह लीजिए, और ये आपका क्राइस आपका क्या है? वर्ब है। ठीक, चलिए फिनिटी वर्ब। फिनिटी वर्ब क्या होती है? अफिनिटी वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। यानी जब वर्ब जो होती है, फिनिटी वर्ब वो वर्ब होती है जो आपका जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, और टेंस यानी काल होता है, उनके अनुसार बदल जाती है। ठीक, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है आपका ही प्लेस। ही प्लेस, दे प्ले। क्या हुआ? सब्जेक्ट बदला है, सिर्फ ये देखिए, सब्जेक्ट आपका ही है, इसमें इसमें दे है। सब्जेक्ट बदला है और जो आपकी वर्ब है वो बदल गई है। इसमें प्लेस है, ही प्लेस, एस लगा हुआ है, और दे प्ले। सब्जेक्ट बदला, वर्ब बदली। ठीक है, यही इसकी जो है ट्रिक है। सब्जेक्ट बदला, वर्ब बदली। ठीक, नॉन फिनिटी वर्ब। नॉन फिनिटी वर्ब क्या होती है? अ नॉन फिनिटी वर्ब डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस। ये उसका अपोजिट है।
उसमें क्या था, 50 वर्ब में यह था कि सब्जेक्ट और वर्ब के जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आपका क्या था, वर्ब चेंज होती है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज नहीं होती है। ठीक, चलिए, इसके भी टाइप होते हैं। ये 3 टाइप का होता है। ठीक है, इन्फिनिटी, ठीक है, और जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटी की देखिए क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक, आगे एग्जाम्पल आपको दिया गया है, टू गो। ठीक है, और जीरंड में क्या होता है, जीरंड में होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज नाउन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, लेकिन वो नाउन के रूप में प्रयोग होगी। ठीक है, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, साथ आईएनजी यानी आईएनजी फॉर्म डी ऑफ द वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, ये आपकी प्रयोग होती है सेंटेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल है, टू रीड इज गुड हैबिट। टू रीड इज द गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। ठीक है, अभी देखिए, रीड आपका वर्ब है, टू रीड आया है, ये नाउन के रूप में प्रयोग हुआ। किसमें, नाउन के रूप में प्रयोग हुआ। ठीक, सब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट, नॉन फिक्टिव। ठीक है, इसमें आपकी वर्ब भी सब्जेक्ट के रूप में आएगी। ठीक, चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रिक्स, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो होगा ही कैन गो। ठीक, हेल्पिंग वर्ब पहचानो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा ध्यान रखिए। ठीक, इज एम आर वाज वर, ठीक है, ये आपका कंटिन्यूस में ही आएगा। ठीक है, और जैसे वाज वर आपका है वो पास्ट में आएगा, और इज एम आर वो आपका इसमें आएगा, प्रेजेंट में आएगा, लेकिन कंटिन्यूस रहेगा। ठीक, चलिए, ट्रांसिटिव वर्ब, पैसिव, पैसिव पॉसिबल, इंट्रांसिटिव पैसिव नहीं बनता। ठीक, जीरंड वर्क एज नाउन, जीरंड मैंने आपको बताया इसमें जो वर्ब होती है आपकी वो नाउन के रूप में प्रयोग होती है। जैसे स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। ठीक, तो जो स्विमिंग है आपकी वर्ब है। ठीक है, स्विम है, आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो स्विमिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर एज अ नाउन के रूप में प्रयोग हुई है। ठीक, चलिए, क्विक रिवीजन देख लीजिए। वर्ब, वर्ब क्या होती है, एक्शन या स्टेट जो होती है उसको, मतलब जो कार्य करने की जो अवस्था होती है, या फिर जो एक्शन, जो प्रतिक्रिया होती है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। मेन प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फ्रेज कहलाता है। और मॉडल का जो बाद ऑलवेज आता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिससे आपको एग्जाम में आसानी हो। आज के लिए इतना ही। अगर इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है, अगर वर्ब में कुछ भी आपको अगर ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, जो भी आपके डाउट है मैं आपको क्लियर करूंगा सारा डाउट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। चलिए, ठीक।